घर बना सकता है क्या? आप लोग के सामने है, ये दिख रहा है ना, यह घर है। यह घर सपनों का घर है। परियोजना आधारित अधिगम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 8 में गणित विषय में सपनों का घर टॉपिक प्रकाश करना था, जिसमें बच्चों के द्वारा सभी को ग्रुप में बांट करके विभिन्न प्रकार के काम दिए गए, जिसमें सपनों के घर प्रोजेक्ट पर काम करना था। अभी ये जो मॉडल आप देख रहे हैं सपनों का घर, ये नंदिनी कुमारी बनाई है। और इस घर की खासियत हम चाहेंगे कि यह घर इको फ्रेंडली है। गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी लगेगा, इस तरह से घर बनाया गया है। एक घर में इस परिसर में कहाँ पेड़ पौधा है, कहाँ गाड़ी लगाना है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ बैठ करके चाय कॉफी ब्रेक करना है, गेस्ट आएंगे तो कहाँ दूर तालाब पर यहाँ देखिए एंटीना वगैरह लगा हुआ है ना। अंदर में लिफ्ट की भी व्यवस्था है। कहने का मतलब यह घर एकदम अत्याधुनिक सुख सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मजबूत घर का मॉडल है। और ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के समूह में बच्चे बैठकर आपस में विचार विमर्श कर यह घर बनाया गया है। आप देख रहे हैं इंडियन साइंस के तहत क्लास 7 का भी आपको नमूना दिख रहा है। ये इंडियन गणित है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वर्ग 7 का जनसंख्या जनगणना पर है। तो इसी तरह से परियोजना आधारित अधिगम में जो बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत इस टॉपिक पर अब जो नंदिनी बनाई है, इससे हम सुनना चाहेंगे कि आप कैसे बनाए, कौन कहे कैसे क्या किए, आप बताइए। चलिए नंदिनी। मैं नंदिनी कुमारी वर्ग 1 से आगे पर सपनों का घर लेकर प्रस्तुत हूँ। यह घर इको फ्रेंडली है। आपको ठंड में गर्म का महसूस होगा और दिनों में ठंड का महसूस होना है। यहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप सुबह में बैठकर चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। और ये है 2 मंजिला घर, ये नीचे है और एक ऊपर है। इधर हमारा हरा भरा घास और इधर से आप सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर की ओर जा सकते हैं। और ये एंटीना है ताकि ये वाईफाई से कनेक्ट हो, आपको कभी भी किसी भी प्रकार से डाटा का उपयोग कर सकते हैं। क्लास 8 चलिए, क्या टॉपिक है? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड आग से कैसे बचाव होगा, इस पर है। बोलिए आप परिचय देते हुए बताइए। मैं सलोनी क्लास 8 से साइंस प्रोजेक्ट पीजीएल से प्रस्तुत हूँ। इसका पॉइंट है कि हम अगर हमारे आसपास में आग लग जाता है तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और वो जब तक ना आए तब तक हम खुद से कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे आग लग गया तो हम वहाँ पे कंबल के द्वारा उस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि कंबल डालने से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग नहीं जलती है। इसके कारण वो बुझ सकती है। और जब तक जिसके बाद जब फायर ब्रिगेड आएंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं। और हमें हमारे घर में एक अग्निशल यंत्र रखना चाहिए, जो कि हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमें हमारे आसपास में कभी भी अगर आग लग जाती है तो इस यंत्र का उपयोग कर हम अपना आग लगने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो आपने यह देखा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषय साइंस और गणित में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी की गई और आज शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की गई। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजिए और बच्चों को घर पर जो ग्रीन कार्ड दिया जाता है यहाँ से विद्यालय से, उसको एक बार जरूर पूछिए कि वो बनाया है कि नहीं बनाया है। और अगर आप इतना करते हैं तो जैसे अभी आपने देखा कि आपके बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम किया गया और यह प्रोजेक्ट दिख रहा है। जैसे अभी बहुत सारे चार्ट पेपर पर भी मैंने आपको दिखाया और यहाँ जो नमूना सब देख रहे हैं, यह वाकई में बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। यही हमारा भविष्य है कल का। तो हम चाहेंगे कि